शांति। आज 22 फरवरी 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। हियर नो इविल, सी नो इविल। एक बात जो स्पिरिचुअल लाइफ में हमें ध्यान रखनी है कि हमें बहुत अवेयर होना है इस बात को, इस नॉलेज को हम सुन रहे हैं, जो हम गॉडली वर्जिन सुन रहे हैं, जिसे हम मुरली कहते हैं, वो परमात्मा का रॉ ज्ञान, एक्यूरेट ज्ञान है। और बाहर तो अलग अलग तरह की बातें, ज्ञान होता है। जो हम सुनते हैं वो हमारा बिलीफ बनता जाता है। इसलिए परमात्मा हमें बहुत कॉशियस रहने के लिए, कुछ भी नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ तक तो नॉवेल पढ़ने के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि कौन सी बात इस बिलीफ सिस्टम के साथ लिखी गई और कई बारी वो हमारे बिलीफ का हिस्सा बन जाती है। इसलिए एक बाबा का ज्ञान सुने, वही ज्ञान कितना सारा है, कितना हम मनन चिंतन कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं। बाहर की बातें इस समय पढ़ने की आवश्यकता। दूसरा पॉइंट है, अपने को आत्मा समझकर बाबा को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विक्रम विनाश। इस पॉइंट को हम बहुत गहराई से अंडरलाइन करें, क्योंकि ये हमारे सारे ज्ञान का, स्पिरिचुअल लाइफ का एसेंस है। सब कुछ हम कर रहे हैं, क्लासेस भी सुन रहे हैं, लेकिन एक ही हमारा लक्ष्य है कि हमारा कनेक्शन परमात्मा से निरंतर हो, गॉड कॉन्शियस हम बने। तो एक चार्ट अगर हम रखें कि सारे दिन में सिर्फ ऐसा नहीं कि बैठ करके सुबह अमृत वेला किया, अनुमाशान किया, लेकिन सब कुछ करते हुए कितना कनेक्शन मेरा बाबा से। अमृत वेला के बाद मुरली के पहले तक का समय होता है, उस समय कितना याद में रहे। मुरली सुनते हुए क्या हम परमात्मा की याद में रहे? गाड़ी चला रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, किसी काम से जा रहे थे, कितना समय याद में रहे? वर्क प्लेस पर कितना समय याद रही? तो एक बार ही हम 1 मंथ के लिए, 21 डेज के लिए, थोड़े दिनों के लिए इस चार्ट को रख कर और देखें कि कितनी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। तो इस पॉइंट को स्पेशल पॉइंट समझकर याद रखें, बार बार रिवाइज करनी, कोशिश करनी है कि याद का हम चार्ट चेक करें। तीसरा पॉइंट है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को मर्ज कर। कई बार व्यर्थ हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा हो जाता है, और कैसे वो हमारी एनर्जी को बैकएंड पर डिप्लीट कर रहा होता है। कई बार हल्का हल्का समझते भी है, नहीं होना नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर रोज़ वही कहानी रिपीट होती है और फिर थोड़ा थोड़ा करके बहुत जम। इसलिए किसी भी तरह अटेंशन देकर, मेहनत करके, योग लगाकर इस व्यर्थ को समाप्त करना है, क्योंकि पता भी नहीं पड़ेगा कि ये कितना बड़ा हमारा नुकसान है। आज के तीनों ही बहुत सुंदर पॉइंट है। पहला है, जो बातें बाबा सुनाते हैं वही सुनिए। दूसरा है, अपने को आत्मा समझ बाबा को कितना याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। और तीसरा है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज किया। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक विशेष आत्मा, संगम युग पर
एक परमात्मा की ही बातें मुझे सुन, इसमें ही मेरा फायदा है। ये आत्मा हर समय तुम्हें परमात्मा की याद कर्म करते, परमात्मा से वो अटूट कनेक्शन बनाकर। तो क्या तुम समझती हो कि व्यर्थ तुम्हारा बहुत नुकसान करता है? इस संस्कार को जो बहुत गहरा है, जो बहुत रिपीट होता है, किसी भी विधि से मुझे समाप्त, इसमें मेरा बहुत कल्याण छुपा है। मैं व्यर्थ से मुक्त आत्मा, समर्थ